Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics for all Pakistan engineering colleges and universities admission test ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 13, Inverse Trigonometric Functions. Inverse trigonometric functions for first year. G. The value of tangent, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसमें से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ टेनेंट, आगे ब्रैकेट शुरू, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसमें बताना है कौन सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। भजन अल्फा हम एक्स फर्ज कर लें, cos इनवर्स 4/5, तो cos x बराबर होगा 4/5 और साइन एक्स होगा अंडर के अंदर 1 मनफी कॉस के एक्स। हल किया तो साइन एक्स हमारे पास आ गया 3/5, तो टेन एक्स का होगा साइन एक्स और कॉस एक्स। भाई हल करने के बाद हमारे पास आ गया 3/4, तो एक्स बराबर होगा टेन इनवर्स 3/4, यानी कि आप जो है ना वो कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पे यू कैन पुट टेन इनवर्स 3/4। नो वी हैव टेक लेफ्ट हैंड साइड टेक टेंजेंट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसकी जगह पे यू कैन पुट tan इनवर्स 3/4। ना दो tan इनवर्स ऐड हो रहे हो भैया, दो tan इनवर्स ऐड हो रहे हैं, तो tan इनवर्स a जमा tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a जमा b और 1 माइनस ए बी जी। भाईजान tan एंड tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 17/6 आ गई। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भैया, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हल करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगी जी, करेक्ट होगी, क्योंकि हमारा आंसर निकला 17/6 जी। भाई जी ये फार्मूला याद रखिएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर था tan इनवर्स ए जमा बी और 1 माइनस ए बी। भाई tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर है tan इनवर्स ए जमा बी और 1 माइनस ए बी जी। भाईजान tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए जमा बी और 1 माइनस ए बी जी। इस तरह tan इंटू tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स इंटू tan ऑफ एक्स, ये आंसर एक्स के बराबर होगा। भाईजान टेंजेंट इंटू tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स इंटू tan ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स के बराबर होगा जी। जी हमारे पास x बराबर था cos इनवर्स 4/5, तो cos अल्फा बराबर cos x बराबर होगा 4/5। ना sin x बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी cos के x, वैल्यूज पुट की सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 3/4 आ गया, 3/5 आ गए सॉरी। अब tan x होगा sin x और cos x, वैल्यूज पुट करके वी गेट 3/4 जी, तो x बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। नाउ जहाँ पे cos इनवर्स 4/3 लिखा हो 4/5 लिखा हो, वहाँ पे वी कैन पुट tan इनवर्स 3/4। नाउ वी टेक आवर स्टेटमेंट टेंजेंट, आगे cos इनवर्स, आगे tan इनवर्स 2/3, इसकी जगह पे यू कैन पुट tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स a जमा tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a जमा b 1 माइनस ए बी। भाई tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होगा tan इनवर्स a जमा b और 1 माइनस ए बी। भाई हल करने के बाद हमारे पास आ गया 17/6, तो वी गेट सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दी वैल्यू ऑफ टेनेंट, आगे cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसको हमने तफसीली हल किया तो हमारे पास आंसर आया 17/6 जी, 17/6। योर सी ऑप्शन इज 100% करेक्ट जी। वैल्यू ऑफ साइन, आगे 2 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स माइनस 3/5 इज, आपने बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट है जी। दी वैल्यू ऑफ साइन, आगे 2 cos इनवर्स माइनस 3/5, इसमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। वजन लेट x बराबर है cos इनवर्स माइनस 3/5, तो cos x बराबर होगा माइनस 3/5, साइन x होगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी cos के x, तो वी गेट 1 माइनस 9/25, वी गेट 4/5। भाई हमारे पास cos x आ गया माइनस 3/5, साइन x आ गया हमारे पास 4/5। नाउ साइन 2x बराबर होगा 2 sin x cos x। भाई साइन 2x का फार्मूला 2 sin x cos x, हमारे पास sin x अवेलेबल cos x अवेलेबल, वी गेट हमारे पास जो आंसर निकला कटिंग करने के बाद -24/2, तो 2 साइन एज इट इज 2 एज इट इज और x जहाँ पे यू पुट cos इनवर्स माइनस 3/5, तो बाई -24/25 आंसर आ गया। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दी वैल्यू ऑफ साइन, आगे 2 आगे cos इनवर्स -3/5, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन इज करेक्ट।
हमारा आंसर निकला -24/25। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई देखें साइन आगे 2 आगे कॉज इनवर्स -3/5। इसको हल करके आपने देखा कि हमारा आंसर निकला -24/25। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। वजन देखें एंगल में हमारे पास था कॉज इनवर्स -3/5। इसको आपने एक्स वर्स कर लिया, यहाँ से कॉज एक्स हमारे पास निकलेगा -3/5। नाउ साइन एक्स होता है डिजर के अंदर 1 - कॉस के एक्स। वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 4/5। भाई साइन एक्स निकला है, कॉज एक्स हमारे पास -3/5, साइन एक्स निकला है 4/5 जी। साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। भाई साइन एक्स अवेलेबल, कॉज एक्स अवेलेबल, वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आ गया -24/25। तो साइन आगे 2 आगे एक्स जहाँ पे हमने पुट किया कॉज इनवर्स, हमारे पास बेसिकली था साइन 2 आगे को, तो इसको हमने एक्स वर्स किया, एक्स वर्स किया तो हमारे पास बन गया साइन 2x। भाई साइन 2x बन गया ना, तो x की दोबारा वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आ गया -24/25। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दी वैल्यू ऑफ साइन आगे 2 आगे कॉज इनवर्स -3/5। इसको हल किया तो हमारे पास आंसर निकला -24/25। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड साइन इनवर्स x बराबर 3π/13, देन कॉज इनवर्स इज इक्वल टू, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 एंड साइन इनवर्स x हमारे पास है 13π/13, 3π/13, देन कॉज इनवर्स आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। वी नो इंटरनेशनली साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x हमेशा π/2 होता है। भाई साइन इनवर्स x जमा कॉज इनवर्स x हमेशा किसके बराबर था, π/2। ये हमारे चैप्टर के अंदर अवेलेबल है जी। भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। नो साइन इनवर्स x हमारे पास 3π/13, कॉज इनवर्स x एज इज और π/2 एज इज। इसको इधर शिफ्ट किया, एलसीएम लिया एंड वी गेट कॉज इनवर्स x बराबर होगा 7π/26। भाई 7π/26। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपने हल किया, कॉज इनवर्स x होगा 7π/26, तो वी गेट बी ऑप्शन इज करेक्ट। बस ये वजन फार्मूला याद रखिएगा, ये अवेलेबल है साइन इनवर्स x जमा कॉज इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2। वजन साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2। ये हमारे पास इंटरनेशनल फार्मूला है। भाई अगर साइन इनवर्स अवेलेबल हो तो कॉज इनवर्स x निकाला जा सकता है, अगर कॉज इनवर्स x अवेलेबल तो साइन इनवर्स निकाला जा सकता है। तो हमारे पास निकला कॉज इनवर्स x बराबर है 7π/26। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। वी आर गिवन साइन इनवर्स x हमारे पास 3π/13 जी। देन कॉज इनवर्स x बराबर निकाला भैया 7π/26। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। आपने साइन कॉज इनवर्स एंगल है -1 जी, माइनस आगे साइन इनवर्स एंगल है 1, आपने बताना इसकी वैल्यू क्या है जी। भाई ये फार्मूले इंटरनेशनल याद रखने हैं, साइन इनवर्स x जमा कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 जी। भाईजान साइन इनवर्स x जमा कॉज इनवर्स x इज इक्वल ऑलवेज π/2 जी। इसी तरह टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2। इसी तरह सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x ऑलवेज इक्वल टू π/2 जी। भाई ये फार्मूले याद रखने हैं, साइन इनवर्स x जमा कॉज इनवर्स x बराबर है π/2 के, टेन इनवर्स x जमा कॉट इनवर्स x बराबर π/2 का, और सेकंड इनवर्स x जमा कोसेकेंड इनवर्स x बराबर π/2। ये अपने फार्मूले याद रखने हैं जी। वी हैव कॉज इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1, लेट कर लें अल्फा बराबर है कॉज इनवर्स -1 और बचन बीटा फर्ज कर लें साइन इनवर्स 1 के। तो यहाँ से कॉज अल्फा जो निकलेगा वो -1 निकलेगा, और इसी तरह साइन बीटा जो निकलेगा 1। ना साइन अल्फा किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस के अल्फा जी। भाई साइन अल्फा किसके बराबर, स्क्वायर रूट के 1 - कॉस के अल्फा। वैल्यूज पुट करें तो वी गेट 0 जी। हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू -1, साइन अल्फा की वैल्यू 0 जी। इसी तरह साइन बीटा हमारे पास 1 है, तो भाई जिन कॉस बीटा का होगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर बीटा जी, तो भाई कॉस बीटा 0 निकला है जी। नाउ वी हैव अल्फा, ये बीटा जी। भाई वी हैव अल्फा माइनस बीटा, इसके साथ कॉज अटैच कर दें, साइन अटैच कर दें, टेन जो आपकी मर्जी है। तो हमने कॉज अटैच किया तो कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई कॉज अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉज साइन बीटा की वैल्यू लगा दीजिए, तो वी गेट 0 जी। तो भाई जन
अल्फा मनफी बीटा बराबर कॉज इनवर्स जीरो, कॉज इनवर्स जीरो का होता है पाई बाय टू जी, तो वी गेट कॉज इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय टू। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दी वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1 अभी आपने हल किया किसके बराबर है, पाई बाय टू। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई अभी आपने हल किया कॉज इनवर्स -1 मनफी साइन इनवर्स 1, अभी आपने हल किया किसके बराबर है, पाई बाय टू। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन लेट कर लें, आपने ये प्रूफ करना है कॉज इनवर्स -1 माइनस साइन, इसको हल करना है। पहले वाले को आपने अल्फा फर्ज किया, अल्फा बराबर कॉज इनवर्स -1 किसी, भाई अल्फा बराबर कॉज इनवर्स -1, कॉज अल्फा का -1, तो साइन अल्फा किसके बराबर का, स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी कॉस के अल्फा, वी गेट 0। इस तरह बीटा बराबर साइन इनवर्स 1, तो साइन बीटा का 1 एंड कॉस बीटा किसके बराबर का, स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी साइन स्क्वायर बीटा जी। नो इसको हल किया तो कॉस बीटा 0 निकला। नो वी हैव अल्फा मनफी बीटा, इसके साथ कॉज अटैच कर दें, साइन अटैच कर दें, कोई इशू नहीं, हमने कॉज अटैच कर दिया। तो फार्मूला खोला कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई कॉज अल्फा मनफी बीटा का फार्मूला कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई कॉज अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू है, तो वी गेट 0। तो भाई अल्फा मनफी बीटा बराबर होगा कॉज इनवर्स 0, कॉज इनवर्स 0 पाई बाय टू। नो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो भाई हमारा आंसर पाई बाय टू निकलेगा। तो लिहाजा आपकी जो सी ऑप्शन है वो क्या है जी, पाई बाय टू। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।